हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो अभी तक का है आपका, कि हमें मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने हैं कि हमें कोई भी एम्स मिल जाए। सेकंड, एम्स दिल्ली या एम्स ऋषिकेश के लिए मार्क्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, एंड फॉर ईच कैटेगरी मिनिमम मार्क्स क्या सिलेक्शन के लिए रहेंगे, और स्पेसिफिक एम्स के लिए क्या आपकी कट ऑफ जो है रहने वाली है। सो यहाँ बेसिकली हम सब कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके मिनिमम मार्क्स से कि कितने आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो फ्रॉम लास्ट ईयर डाटा अगर देखें तो अगर हम बात करें, सिर्फ अगर आपको सिलेक्शन लेना है, लाइक कोई स्पेसिफिक एम्स नहीं है, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए 65। ठीक है, 65 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड ये आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के मार्क्स नहीं है, ये आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग तक के हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात करें तो वो 66 या 67 तक लास्ट टाइम हो गया था। ठीक है, 67 तक, क्योंकि पॉइंट्स में ही बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है। ओके, अगर हम बात करें किसके बारे में, मैं यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स बता रही हूँ मैं थर्ड राउंड काउंसलिंग के भी बता रही हूँ और फर्स्ट राउंड के भी। तो फर्स्ट राउंड के लिए आपको 67 अराउंड मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे किसी भी एम्स के लिए फॉर जनरल कैटेगरी। अगर हम बात करें ओबीसी में अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो अगर आपको पहले राउंड में सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम मार्क्स आपको इतने ही चाहिए। ठीक है, 65, 66। बट अगर हम बात करें थर्ड राउंड काउंसलिंग तक, तो थर्ड राउंड तक ही आपका 63 तक भी चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर का फ्लक्चुएशन नहीं रहता है। 63 तक ही आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लास्ट ईयर आपका इतने पे मिल गया था लास्ट कॉलेज। अगर हम बात करें किसके बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस में बेसिकली देखो, एक डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों को कि ओबीसी से होते हैं वो, एंड दे वांट कि उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बन जाए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का बनता है। ठीक है, सो ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा रहता है कंपैरेटिव टू ओबीसी। तो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड में यहाँ पे आपका सिलेक्शन 62, 61 तक भी हो जाता है। और अगर हम बात करें थर्ड राउंड काउंसलिंग तक, तो थर्ड राउंड में आपका ये 60 to 62 ही रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं आती है। ठीक है, अगर एससी एसटी की बात करें सो यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उनका सिलेक्शन 62 अराउंड मार्क्स पे हो जाता है। और थर्ड राउंड काउंसलिंग की अगर हम बात करें, लास्ट राउंड जो आपका होता है उसमें ये आपका 59 या 60 तक ही रहता है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। मतलब देखो, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 60 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ये एससी एसटी का है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके लिए रिक्वायर्ड है 62 अप्रोक्स मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो, मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए 64, 65। अगेन जनरल कैटेगरी से हो तो 65 to 67 मार्क्स मिनिमम है कि आपके होने चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने ना ऋषिकेश एम्स के लिए बहुत बोला है कि ऋषिकेश एम्स के लिए मार्क्स जो है वो कितने हमें रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ मैं ओवरऑल बता रही हूँ, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन एससी एसटी वाले में भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऋषिकेश की बात करें तो आपके 64 to 65 अगर मार्क्स हैं तो आपको आराम से 67 तक, अगर इस रेंज में मार्क्स हैं तो आप ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी से हो, ठीक है, आपको कॉलेज मिल जाएगा ऋषिकेश। बट फॉर आपको अगर जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, 67, 68 मार्क्स आपके आने चाहिए, क्योंकि 71, 72 पे तो आपको दिल्ली एम्स अलॉट होता है। ओके, तो इतने मार्क्स आपके आने जो कंपलसरी हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहती है कि दीदी इतने मार्क्स, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, हम इतने मार्क्स स्कोर कैसे करेंगे। देखो, स्प्लिट करो पीसीबी, जीके। पीसीबी में फ़िज़िक्स में हमारी फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा पुअर है ना, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो मैं जो तुम्हें फ़िज़िक्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ तुम वो क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे मिनिमम बता रही हूँ 15 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी होगे तो 15 क्वेश्चन,
जो मैं क्वेश्चन आपके यूट्यूब पे करवा रही हूँ, मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन होते हैं, वो करके जाओ, तुम्हारे 15 क्वेश्चन आराम से, 15 से 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मैं मिनिमम मान के चल रही हूँ कि 15 क्वेश्चन। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप 20 तक पहुँच जाओगे आराम से, ठीक है। बायो अच्छी से टिप्स पे होगी, एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर नहीं आता है, तो आप 25 भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जीके का मैं आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, एक आपका वो प्रोवाइड करूँगी वीडियो, उसमें से ही आपको 7 क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कितने हो गए? 67 मार्क्स पे ना तो तुम जनरल कैटेगरी से हो गए, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन जो है नहीं रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम थोड़ा सा कि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है दिल्ली एम्स को अचीव करने का, लाइक तुम 72 मार्क्स तक पहुंच सकते हो, तो अपना केमिस्ट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, बायो में और एक्यूरेसी ले आओ, ठीक है। फिज़िक्स में अगर तुम 20 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हो तो भी तुम्हारा आराम से क्या है, आपका दिल्ली एम्स जो है आपको मिल जाएगा। बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी जैसे तुम लोगों के पास में कितना टाइम रहता है, अभी आज कितनी तारीख है? 18 है ना। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 और 31। 1, 2, 3, 4, 6 और 1, 7, 8 को तो पेपर है, ये तो हटा दो, है ना। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नेट 20 डेज़ तुम्हारे पास में है। मैंने 1000 बार वीडियोस में बोला है कि मैं जो फिज़िक्स के क्वेश्चन करवा रही हूँ बस वही क्वेश्चन करो, तुम लोगों का कहीं सिलेक्शन नहीं रहेगा। फिज़िक्स में तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तुम खुद बोलोगे कि पेपर बहुत आसान आया था, फिज़िक्स तो आपने जो करवाई थी वही आई थी। अब यहाँ देखो तुम्हें करना कैसे है। मैं आप लोगों का मैक्सिमम है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान 25 तक फ़िज़िक्स जो है, चाहे मुझे 1 लेक्चर प्रोवाइड करना हो दिन में, चाहे मुझे 2 प्रोवाइड करने हो, मैं आप लोगों की फ़िज़िक्स जो है यहाँ पे पूरी करवा दूँगी, ठीक है। हाँ, मैंने अभी टेलीग्राम पे PDF नहीं दी हैं, बायो और केमिस्ट्री की मैंने बोला था, बट वो चल रही है चीज़ें प्रोसेस में, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इस बीच में मैं आप लोगों की केमिस्ट्री करवा दूँगी, ठीक है। बट केमिस्ट्री की ना PDF यहाँ इस वाले टाइम पीरियड में ना PDF आ जाएंगी केमिस्ट्री की, तो उनको सॉल्व कर लेना है। साथ साथ ये नहीं है कि हाँ ये आपका वीडियो आएंगे तभी आप करोगे, केमिस्ट्री की यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी, ओके। और बायोलॉजी तुम NCERT से रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये जो पीरियड रहेगा ना, ये जो पीरियड रहेगा इसमें तुम्हें ये भी प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे ये भी दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, अपनी बायो के NCERT दोबारा एक बार रिवाइज़ कर लेना, बस यहाँ पे रिवाइज़ कर लेना तुम इन चीज़ों को। मैं कह रही हूँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। देखो तुम्हारा मुझे नहीं पता तुमने कितने एग्ज़ाम दिए, कितनी बार टाइम है, ये कौन सा टाइम है, पहला टाइम है, दूसरा टाइम है, नीट के तुम कितने ईयर ड्रॉपर हो। एक बार मेरी बात मान लो, ये चीज़ें कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, मॉक टेस्ट दो, जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट दो, एनालाइज़ करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज़ करो, मॉक टेस्ट दो, और साथ में ये तुम भी फॉलो करो। मैं तुम्हारा सिलेक्शन लिख के दे रही हूँ, आराम से हो जाएगा, कहीं नहीं रहेगा। बट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू दीज थिंग इन रिपीटिशन में करनी है। मैं फ़िज़िक्स का 1 लेक्चर 30 मिनट का प्रोवाइड करती हूँ, उसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हूँ। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम उन 20 क्वेश्चन को बार बार में देखो, बार बार में करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं छाँट के दे रही हूँ, ठीक है। तुम्हें वो प्रीवियस ईयर आपके ये कह लो डाटा बेस्ड होते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको मेंशन कर देती हूँ कि ये पिछले साल आया हुआ है, ये पिछले जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, वो चीज़ें आई हुई होती है एंड वही मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एक बार आप फिज़िक्स के लेक्चर अटेंड करो, तुम लोगों को दिखेगा फ़िज़िक्स यहाँ पे इतनी मुश्किल नहीं है जितनी नीट में आती है। तो एक बार वो लेक्चर जो है अटेंड करो, ठीक है। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और डायरेक्टली एट द व्हाट्सअप, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक कि अभी कोई और डाउट तुम्हारा रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि दी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।